हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 31 अक्टूबर तक। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी देखते हैं। यस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है ये रीडिंग, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक दो दिन में मैं आपके लिए मंथली भी पोस्ट कर दूंगा जल्द से जल्द। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो टॉरस, यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 3 of wands, 9 of wands, 5 of pentacles and 8 of cups. Bottom of the deck is Knight of cups. So मैं पहले साइन बता देता हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रहा है मुझे। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पर मुझे कोई भी एयर साइन मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। तो जैसा रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे लें, क्योंकि एनर्जी कैसी भी हो सकती है। हो सकता है आगे कोई एयर साइन आ जाए। ओके, सो लेट्स सी क्या है आपकी रीडिंग। वैसे यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक साइन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके, टॉरस दिखाई दे रहा है और स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बस बाकी और कोई साइन यहाँ पे मौजूद नहीं आ रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकली। ओके, बाकी तो मैंने साइन बताई दिया आपको। सो बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि कोई जो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये माफ़ी हो सकता है कि या तो वो खुद आकर आपसे माफ़ी मांगें, या फिर ये भी हो सकता है कोई मैसेज या कोई डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है ये पर्सन आपको प्रेजेंट करना चाहते हो विद तोहफ़ा। कोई तोहफ़ा भी भेज सकते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ ऑर्डर कर दें आपके लिए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऑनलाइन आपके पास आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये पर्सन जो है सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर कुछ ईगो बहुत ज़्यादा है और ये खुद नहीं आना चाहते। इनको पता है कि इनकी गलती है सारी, बट स्टिल ये पर्सन खुद नहीं आना चाहते हैं। व्हाट द हेल। तो ये पर्सन एक तरह से सिरदर्दी सा बन चुका है आपके लिए। आपको अब लगने लगा है कि ये पर्सन कभी भी सुधरेगा नहीं, क्योंकि आप अपनी ईगो नीचे रखने के लिए तैयार होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन उसका फ़ायदा उठाता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके लिए अभी हीलिंग चल रही है, हीलिंग प्रोसेस जारी है और पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, लेकिन सही होती हुई दिखाई नहीं दे रही है आपको कहीं से भी, इसलिए अभी भी। लेकिन आप स्टिल, आपको होप है कि आगे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। अभी आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपको क्या पता आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अभी आप बहुत असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं मुझे इस समय, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है, दैट मीन्स कि आपके पास काफ़ी सारे ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा हो रहा है कि काफ़ी अदर लोग जो ऑलरेडी आप में इंटरेस्टेड हैं, दे आर ट्राइंग टू ऑफर यू समथिंग और दे आर ऑफरिंग यू समथिंग, मतलब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोग दोस्ती का ऑफ़र दे सकते हैं, कुछ लोग आपको लव रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकते हैं, लेकिन यू आर जस्ट इग्नोरिंग देम बिकॉज यू डोंट वांट इट। एंड ऐसा लग रहा है कि अभी आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं फ़िलहाल, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ सीरियस रिलेशनशिप चाहिए और वैसी रिलेशनशिप जैसे ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं आपको नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि कोई नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है आपकी इस हफ्ते, यानी कि कोई ऑफ़र ऐसा हो सकता है जो
आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो नई शुरुआत आपके साथ होने वाली है वो आउट ऑफ पैशन, यानी कि वो फिज़िकली आपके लिए अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, और आपको कहीं डेट पर लेकर के जाना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं आई शुड बी मतलब आपको वार्न तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इट्स लाइक कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के इनके अंदर जो है फीलिंग्स फिजिकल रिलेशंस वाली ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द इमोशनल वन, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। यहाँ पर केयरफुल रहिएगा इन चीज़ों के लिए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन हालांकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी सोच करके चल रहा है आगे के लिए, लेकिन ही जस्ट वांट टू टेक चांस फर्स्ट। मतलब ये कि ये पर्सन जो है ये पहले चांस लेना चाहता है आपके साथ ये पहले कुछ टाइम बिताना चाहता है, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्टिल इस पर्सन के माइंड में ये सारी चीज़ें हैं कि आगे ये रिलेशनशिप को लेकर के जाना चाहते हैं और एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं आपको, ठीक है। और वो कमिटमेंट आगे जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो एक स्टेबल शुरुआत की एक करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं एक स्टेबल चीज़ की, और वो स्टेबल चीज़ एक मैरिज भी हो सकती है या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है। लेकिन ये पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये आपके साथ देखते हैं स्टेबिलिटी, आप ये इमेजिन कर पाते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी। और बेसिकली ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज ही और शी इज़ थिंकिंग कि आपके साथ एंजॉय करना उनको बहुत इजी लगता है, और किसी के साथ उनको एडजस्ट करना पड़ता है, आपके साथ उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये पर्सन बहुत चाहते हैं कि आपके साथ उनकी स्टेबिलिटी आए इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है इंतज़ार दिखाई दे रहा है। ओके सो सॉरी, सो यहाँ पर जो मुझे इंतज़ार दिखाई दे रहा है वो मुझे उस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है, यानी कि वो पर्सन बेसिकली आपको शायद ये सारी चीज़ें ऑफ़र कर चुका है और आपके कुछ रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है या फिर ऑफ़र का वेट कर रहा है फ्रॉम यू, ठीक है। अब मुझे एक जो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं इस ऑफ़र से, क्योंकि यू थिंक दैट दिस पर्सन डोंट डिज़र्व यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप कुछ और ही पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो एक्चुअली आप चाहते हैं, नॉट लाइक दिस पर्सन। आप इस पर्सन को बिल्कुल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम से रखना नहीं चाहते, टाइम तक रखना नहीं चाहते। आप इस पर्सन को जल्दी से जल्दी इससे मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में होने का, ठीक है। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी इस पर्सन को काफ़ी टाइम से ब्लॉकेज में रखा है, या फिर आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि आप किसी चीज़ को लेकर के या कुछ ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हैं राइट नाउ, ठीक है। और आप इस पर्सन को अब दूसरा चांस देने के लिए हिचक रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इनको कई सारे चांस दे चुके हैं और अब आप इसको बार बार ये चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि इट्स लाइक मतलब वो आपकी बेइज्जती ही करता है एक तरह से देखा जाए तो ये पर्सन। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं, वो पर्सन आपसे मिलने भी आते हैं तो भी आप इनसे मिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से मूव ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 8 ऑफ कप से, क्योंकि आप इस पर्सन की इन्हीं हरकतों की वजह से आप इनको बार बार माफ़ कर चुके हैं, लेकिन अब ये पर्सन बार बार वही चीज़ें बार बार रिपीट करता रहता है, तो आप इस पर्सन से अब मूव ऑन होना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं चाहते जो आपके लिए नेगेटिव हो आगे जाके, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या कहता है इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड।
ओके, थैंक यू। एंड इट्स योर कार्ड एक्चुअली। एंड यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड, जो कि मैंने कहा था कि कोई ना कोई एयर साइन आ सकता है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से, यानी कि लिब्रा कार्ड है ये। लिब्रा कार्ड है, हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको आपके अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। बेसिकली जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, वटेवर, उनका फल आपको मिलने वाला है। अगर आप, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जैसा उन्होंने किया था बिल्कुल वैसा ही उनके साथ होने वाला है। ओके, सो हायरोफेंट एनर्जी भी है यहाँ पर। तो आप में से काफ़ी सारे लोग सीरियस हैं रिलेशनशिप को लेकर के। मे नॉट बी विद दिस पर्सन, हो सकता है इस पर्सन को लेकर के ना हो, लेकिन आप एक सीरियस ऑफर चाहते हैं, सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, जो एक्चुअली आप शादी के लिए ले जा पाएँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन शायद आपको ऑफर करने वाला है ऐसा कुछ, लेकिन आपको लगता है कि इट्स अ सरफेस थिंग। आपको लगता है कि ये ऊपरी ऊपरी तरह से दिखाना चाहते हैं, वापस रिलेशनशिप में आने की तरह के लिए ही बस ये पर्सन इस तरह का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाए आपको इस पर्सन से, या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है, लेट्स सी कि आपका मैसेज क्या है इस वीक के लिए। प्लीज गिव मी अ कार्ड। डार्कनेस है एंड रेजिलियंस है। तो रेजिलियंस, जैसे कि मैंने बताया, आप इस ऊब चुके हैं इस पर्सन से, इस पर्सन की इन हरकतों से, और अब आप इस बर्डन को अपने गिराने वाले हैं। और ये डार्कनेस है, डेफिनेटली डार्कनेस ज़रूर है आपकी इस लाइफ में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर लव सिचुएशन में, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे यूनिवर्स दिखा रहा है कि रास्ता भी मौजूद है और उसमें चलने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर पाथवे मिल जाएगा आगे। यूनिवर्स आपकी हेल्प करने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।